एक गांव था, जैसे तुम्हारा गांव है ऐसे ही एक बस्ती थी, मगर उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था, कोई भी नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। एक शख्स के यहाँ पर जो मुसलमान नहीं था, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, बीबी का इंतकाल हो गया, बेटी रह गई, बीबी का इंतकाल हो गया। अब वो बेटी को उसका बाप पालने लगा, कपड़े में दूध लगा लगा करके, कपड़ा भिगो भिगो करके छोटी बच्ची के मुंह में दूध डालने लगा। अब मुझे बताओ कैसे उसने पाला होगा? इस माँ से पूछो बच्चों को कैसे पाला जाता है। वो बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, अल्लाह अल्लाह, बेटी को शीशी से दूध पिला रहा है, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से। जब बेटी बड़ी हो गई, पाँव चलने लगी, जबान से बोलने लगी, गांव में मिसालें दी जाने लगी। देखो बाप बेटी का प्यार, देखो बाप बेटी की मोहब्बत, देखो बेटी बड़ी हो गई, पाँव चलने लगी, हाथ पकड़ के चलने लगी, कहीं को जाता तो ले करके जाता था। अब बेटी जवान हो गई, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान नहीं था, बेटी जवान हो गई, लेकिन अल्लाह ने जब इम्तिहान लिया तो सुनो, इधर बेटी जवान हुई। जैसे ही बेटी जवान हुई, अब वो बेटी को अल्लाह ताला ने मर्ज अता फरमा दिया। कौन सा मर्ज लगा? उसकी बेटी को कोढ़ का मर्ज लग गया। जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ, कोढ़ का मर्ज लग गया, उसे चेचक हो गई, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, आंखें चली गई, बेटी के नाखून कट कट के गिरने लगे। अब बेटी का गोश्त भी गलने लगा। उसने इलाज कराया, किसी हकीम के कब्जे में इलाज नहीं आया। अब वो जितनी जमीन थी बेच बेच के बेटी के इलाज पे उसने लगा दी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही इलाज पे लगाई जाती है, अब वो बेटी ठीक नहीं हुई। गांव में चंदा होने लगा, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उस लड़की का इलाज करवाया, फिर भी लड़की ठीक नहीं हुई। हकीम को बुलाया, गांव वालों ने पूछा तो हकीम कहने लगा, लड़की को 3 दिन से पहले जहर दे करके मार दो, इसके जिस्म में वो बीमारी फैल गई। अगर 3 दिन तक गांव में रही तो ये बीमारी तुम्हारे गांव में फैल जाएगी, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह अल्लाह, गांव वाले डर गए। का ऐसा करो, लड़की को तुम जहर दे के मार दो। मगर बाप रोने लगा, कहने लगा, जिस बेटी को मैंने हाथों में पाला है, जिस बेटी को मैंने दूध कपड़े से पिलाया, शीशी वगैरह से पिलाया, उसको पाला पोषा जवान किया, जिन हाथों से दूध दिया उन हाथों से जहर कैसे दे दूंगा। लोगों ने कहा बेटी को लेकर के निकल जा, कल तक की तुझे मोहलत दी जा रही है, वरना कोई नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को लेकर के नहीं गया। अब जैसे ही नहीं गया लेकर के, दूसरा दिन आया, गांव वाले आ गए, कहने लगे कितना बदतमीज आदमी है ये, इस चक्कर में है मेरी बेटी तो मर रही है, गांव वालों में भी बीमारी फैल जाए, दूसरों को मरवाएगा, इसको निकालो। हर गांव में 2-4 अकल के उजट जरूर होते हैं, हर गांव में जबान के भी 2-4 बुरे जरूर होते हैं। अब उन्होंने उसको पकड़ा और बाहर निकाला, बेचारे के जूता चप्पल पड़ने लगे। अब वो बेटी का हाथ पकड़ के चलने लगा, कहा चलो बेटी दुनिया छोड़ दे, मगर मैं तो नहीं छोड़ सकता। अरे ये बाप है बाप। और नौजवानों जरा गौर करो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं पाला? जरा
पर तवज्जो रखो, अपनी इस माँ से पूछो। आज ये 15 साल की बच्ची, आज ये 14 साल की बच्ची, आज ये 18 साल की बच्ची, आज ये 13 साल की बच्ची अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है, माँ को आंखें दिखाती है। अगर माँ कह दे बेटी कहना मान ले, तो ये कहना नहीं मानती, बर्तन नहीं मांजती, माँ का कहना नहीं मानती। इस माँ से पूछ, अरे इस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, इस माँ से पूछ, इस माँ ने तुझे अपना खून पिलाया, दूध की शक्ल में पिलाया, तुमने बिस्तर गीला कर दिया, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, मगर इस माँ ने तुम्हें गीले में नहीं सुलाया, तुम्हें गीले में नहीं सुलाया, चादर रख के खुद सो गई है और तुम्हें सूखे में सुलाया। आज तुम माँ बाप को ये दिन दिखाते हो। इधर वो कहने लगा मैं लड़की को कैसे छोड़ूं। लड़की कहने लगी अब्बा मैं कितनी बुरी हूँ, ए अब्बा मैं कितनी बुरी हूँ। अब्बा जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हो गई तो तुम्हें लोगों ने गांव से निकाल दिया, लोगों ने जूते चप्पल तुम्हारे फेंक के मारे, मेरे भी मारे, मगर बेटी को बचाने के चक्कर में उस बाप के भी लग गए। अब वो कहता जा रहा है बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चला, हाथ पकड़ के जा रहा है, जमीन से कह रहा है ऐ जमीन तुझे कोई तो बनाने वाला होगा, ऐ पेड़ों तुम्हें कोई तो पैदा करने वाला होगा, ऐ आसमान तुझे कोई तो बनाने वाला होगा, मेरी बेटी को बचा ले। अब ये चलता चला जा रहा, जंगल में पहुंच गया, शाम हो गई, रात होने लगी। कहा बेटी पेड़ के नीचे ठहर जाओ, लड़की पेड़ के नीचे ठहर गई, बाप भी ठहर जाते हैं, दोनों बाप बेटी पेड़ के नीचे लेट गए। लड़की सो गई मगर बाप को नींद ना आई, करवटे पलटता रहा मगर बेटी सो गई। बाप ने फैसला कर लिया अब तो मेरी बेटी वैसे भी नहीं बचेगी, ऐसा करूं जहर ला करके बेटी को बाद में दूंगा, पहले मैं खुद पी लूं और जब मैं पी लूंगा तो फिर बेटी को भी दे दूंगा, बेटी के बाद मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। ये बाप है बाप। अल्लाह अल्लाह सुबह हो गई, ये कहने लगा बेटी मैं कुछ खाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। लड़की ने पाँव पकड़ लिए, आंखों से नहीं दिखता था, कहने लगी अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, जानवर मुझे खा जाएंगे, जंगल में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, अब्बा मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। कहा बेटी फिर भी तो खाना पड़ेगा। बाप चला गया जिद करके, लड़की रोती रह गई, बाप भी रोता हुआ चला गया। लड़की पेड़ के नीचे बैठी है, बाप कहने लगा ओ मेरे दिल के टुकड़े तुझे जुदा कैसे करूं, ओ मेरी बेटी तू इस पेड़ के नीचे से हटना मत। अल्लाह अल्लाह वो पेड़ के नीचे शाम तक रही, बाप जहर ढूंढता रहा, जहर तलाशता रहा मगर जहर नहीं मिल पा रहा। शाम हो गई तो जहर मिल गया। अब बाप ने सोचा रात हो गई नहीं जाऊंगा, आज यहीं ठहर जाओ, अगर कोई जानवर मेरी बेटी को खा लेता है तो मैं भी जहर पी के मर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह बेटी को जहर नहीं दे सकता। बेटी पेड़ के नीचे सो गई, बाप घर पे सो गया, इधर बेटी पेड़ के नीचे सोई। बाप सोच रहा था आज मेरी बेटी को कोई मार देगा, खा लेगा, मगर क्या पता था जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है, जिसको कोई नहीं मार सकता, जिसको दुनिया हटा दे उसको परवरदिगार
बचा लेता है, जिसको परवरदिगार बचा ले उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन लोगों ने ये काम किया है अपने बाप के चर्चे के लिए नहीं, अपनी माँ के चर्चे के लिए नहीं, अपने दादा के नामवरी के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने काम किया है नबी के बच्चों का जिक्र होगा, गांव में खैरात बट जाएगी, पता नहीं किसे किसे सदका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, लड़की पेड़ के नीचे सो गई, रात भर लेटी रही, मगर कहीं से एक परिंदा आ जाता है। उड़ता हुआ परिंदा आया, पेड़ के ऊपर बैठ गया। उस परिंदे का नाम कबूतर था, जिसको कबूतर बोलते हैं। वो कबूतर पेड़ के ऊपर है, लड़की पेड़ के नीचे है। ओस का जमाना था, शबनम का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, लड़की सोती रही रात भर पेड़ के नीचे, कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा रहा। पेड़ के पत्ते भी शबनम से भीग गए और उस कबूतर के पर भी भीग गए। अब जब सुबह हो गई, दिन निकल आया, उधर बाप जहर लेकर के चला, चलो बेटी को जहर दे दूं। ओ मेरी बहनों, तुमने अपने घर बार को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को तुमने गोद में लेकर के आज यहाँ नबी के बच्चों के मोहब्बत में आई हो, सदका लेने आई हो। ओ नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम भी यहाँ आए हो तो किसी का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, दावत नहीं, शादी नहीं, बल्कि करबला वालों के जिक्र में आए हो। अपनी मोहब्बत देखना, मुझे ये बात याद आ गई। अब वो लड़की जब सुबह हो गई, बाप भी जहर लेकर के चला। इधर कबूतर ने उड़ने की तैयारी की। हर परिंदे की आदत होती है, जब उड़ता है तो पहले अपने परों को झाड़ता है, अपने परों को हिलाता है, अपने परिंदों को फड़फड़ाता है। लड़की लेटी थी मगर आंखों से दिखता नहीं था। कबूतर ने परों को फड़फड़ाया, कबूतर ने परों को हिलाया। एक शबनम का कतरा उसके पर से लड़की की आंख में गिरा, लड़की की आंख ठीक हो जाती है। अब इधर लड़की ने देखा ये कबूतर परों को हिला रहा, लड़की ने अपने हाथ फैला दिए, कबूतर हवा देने लगा, लड़की अपने जिस्म पे मलने लगी। पूरी बीमारी ठीक होती जा रही है, जो हकीमों से ठीक नहीं हुई, डॉक्टरों तबीबों से ठीक नहीं हुई, कबूतर के परों की हवा से ठीक हो रही है। लड़की की आंखें ठीक हो गई, लड़की की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन अब सुनो, इधर उसका बाप आ गया, जहर ले करके आ गया कि मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगा। इधर जैसे ही आया, उसने देखा मेरी लड़की तो ठीक है, जैसे ही देखा लड़की अच्छी है, लड़की अपने बाबा को चिपट गई और रो करके कहने लगी, बाबा तुम परेशान थे, ओ मेरे बाबा मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरे बाबा मेरा मर्ज ठीक हो गया है। बाबा तुम चले गए थे मगर मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे हकीम नहीं, मुझे तबीब नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। वो कहने लगी, बाबा अब मुझे इस कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, परवरदिगार मिल गया है। जो उसके जुमले थे, उसने क्या कहा हो, भगवान बोला हो, अल्लाह जाने या क्या बोला हो, लेकिन मैं वो जुमले बोलना नहीं चाहता। मैं अपने जुमले बोल रहा हूं, लेकिन उसी की नकल कर रहा हूं। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। लड़की से बाप कहने लगा, बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई? मेरे लाल बता, मैंने सारी जमीन बेच दी मगर फिर भी हकीम पीछे हट गए, किसी हकीम की दवा ने असर नहीं किया, बता तू ठीक कैसे हुई? ओ अटरिया, बड़े
गांव के लोगों, तुम जलसे करते हो करबला वालों के नाम पर, अपनी किस्मत पे नाश करना और तुम भी नाश करना। तुमने डीजे के लिए ये रुमाल नहीं डाला, ढोल ताशे गाजे बाजे के लिए नहीं डाला, नबी के बच्चों के चर्चे के लिए डाला है। अगर नबी के बच्चों की तुम तक सदका पहुंच गया, खैरात पहुंच गई, तुम्हारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। लेकिन सुनो, अब वो लड़की कहने लगी बाबा मुझे डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं, मुझे तबीब नहीं, बल्कि मुझे खुदा मिल गया है, मुझे परवरदिगार मिल गया है। कहा कहाँ है? कहा ये जो देख रहे हो ये कबूतर नहीं है, कबूतर की शक्ल में खुदा है, कबूतर की शक्ल में परवरदिगार है, कबूतर की शक्ल में रब है, कबूतर की शक्ल में आकमुल हाकिमीन है। मुसलमान का ये अकीदा नहीं होता, हमारा ये अकीदा नहीं है। मगर वो लड़की कह रही थी, उसकी बातें बता रहा हूं। जब इतना कहा तो ये बाप कबूतर की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे आज के बाद तू मेरा गॉड है, आज के बाद तू मेरा खुदा है, आज के बाद मैं तेरी ही पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी ही इबादत करूंगा, आज के बाद मैं तुझे ही मानूंगा। इसलिए मेरी बेटी कहीं से ठीक नहीं हुई, तेरे पैरों की हवा लगी तो तू तो ठीक हो गई। अब कबूतर ने जब इतना सुना तो कबूतर की आंखों से आंसू निकलने लगे, कबूतर रोने लगा और रो रो करके दुआएं करने लगा। कहा मौला अब तू मुझे जबान अता कर दे, ऐ अल्लाह तू मुझे जबान दे दे, वरना ये मुशरिक हो जाएगा, पहले से भी मुशरिकी है, वरना ये बिगड़ जाएगा, ये कामयाब नहीं होगा। ऐ अल्लाह मुझे 2 मिनट के लिए जबान दे दे, मेरे मौला 2 मिनट के लिए जबान दे दे। ये कबूतर अब दुआएं मांग रहा है, वो कबूतर जिसके परों की हवा से बीमार लाइलाज बीमार ठीक हो गया, वो दुआएं मांग रहा है। ऐ अल्लाह मैं इस यहूदी को बता दूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं खालिक नहीं हूं, बल्कि मैं मखलूक हूं, मैं कबूतर हूं, मैं परिंदा हूं, मैं तो इंसान भी नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, परिंदा। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। बिल्कुल दिल से कहना, जो बात भी कहना, समझ रहे? रस्मी कुछ नहीं चाहिए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन। कौन हुसैन पाक? तुमने बयान बहुत सुने होंगे, मगर हुसैन पाक की थोड़ी डिटेल सुनो। कौन हुसैन पाक? अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक रमजानुल मुबारक के महीने से
पहले जो महीना आता है उसका नाम शाबान है, उसकी 5 तारीख में और 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा होने वाली जात का नाम इमाम हुसैन पाक है। अब जरा सुनो, मेरे हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अब्बा जान का नाम हजरत अली, नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन 3 इनकी बहनें थी, 3 इनके भाई थे। एक बहन का नाम हजरत रुकैया, दूसरी बहन का नाम हजरत ज़ैनब, तीसरी बहन का नाम हजरत उम्मे कुलसूम। और हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे, कोई शक में ना पड़ जाए। हुसैन की माँ ने भी अपनी बेटियों के वही नाम रखे। हुसैन पाक के 3 भाई थे, एक भाई का नाम हजरत इमाम हसन और एक भाई का नाम हजरत इमाम हुसैन और एक भाई का नाम हजरत इमाम मोहसिन था। तुमने 2 सुने होंगे, तीसरे भी भाई थे मगर इनका बचपन में इंतकाल हो गया था। इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए, मेरे नबी ने नाम उनका हुसैन रखा। कान में, दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी और पढ़ने के बाद 7वें दिन नबी ने अकीका फरमाया और ये जन्नती जवानों के सरदार हो गए। अब जरा सुनो, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों जरा तवज्जो रखना, गौर करना। हम अगर दामन फैला के हुसैन पाक की महफिल में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कुछ ना कुछ मिलेगा।